हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान में। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट चीज़ है लैंडफॉर्म क्या होती है। लैंडफॉर्म का मतलब होता है, लैंड का मतलब धरती और फॉर्म का मतलब अलग अलग तरह की उसकी आकृति। इंटरनल प्रोसेस जो धरती का होता है, आपको पता है कि अंदर से बहुत ही गर्म है और उसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं प्रोसेस चलते रहते हैं। तो उसकी वजह से इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। अंदर से उसमें कहीं ज्वालामुखी फूट रहे हैं, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं। तो इस तरह के प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं और इसकी वजह से कहीं धरती ऊपर हो जाती है, अपलिफ्टमेंट का मतलब ऊपर उठ जाती है, और कहीं डूब जाती है, सिंकिंग का मतलब डूब जाती है। सेकंड चीज़ है इसमें, द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग द लैंड सरफेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, बाहर से क्या होता रहता है। इंटरनल तो हो गया, अंदर ही अंदर भीतर खाने कुछ गड़बड़ चल रही है, गर्मी हो रही है, चट्टानें पिघल रही हैं, ज्वालामुखी बन रहा है। और बाहर के उससे क्या है, बाहर का भी हिसाब किताब ऐसे ही चलता है कि वो दोबारा से मिट्टी कहीं आई और उससे एक्सटर्नल प्रोसेस कंटिन्यू वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। फिर से सूखा पड़ा, पानी पड़ा, तो फिर पेड़ पौधे उग गए, वनस्पति उग गए और जीव जंतु वहाँ रहने लगे। थर्ड चीज़ है, वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो धरती की ऊपरी सतह होती है वो मिट्टी से, पानी से, धूप से क्या होती है, इफ़ेक्ट होता है, उस पर असर पड़ता है। तो वो क्या होता है, उसका क्षरण होता है। क्षरण का मतलब होता है इरोजन, यानी वो कटती है। हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है और एक जगह से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह पे गिर जाती है, लेकिन उस जगह की मिट्टी जहाँ से वो उड़कर आई वहाँ की तो उपजाऊ मिट्टी चली गई ना। तो ये जो है, हवा से, पानी से बाढ़ आती है तो क्या होता है, अपने साथ मिट्टी बहा ले जाती है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब बह जाते हैं उसमें। तो सबसे ज़्यादा कटाव जो है, इरोजन का मतलब होता है कटाव। मिट्टी का कटाव कैसे होता है, पानी से, हवा से, तेज हवा की वजह से, सूरज की वजह की गर्मी से क्या होता है, चट्टानें पिघलती हैं, रगड़ खाती हैं हवा से तो घिसती हैं, और पानी और हवा के साथ इधर से उधर चली जाती है। सरफेस इज बिल्डिंग लोअर बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अभी इसी तरह से धरती बनती है कि कहीं कटती है, कहीं पे रखा जाता है मिट्टी। जैसे नदियों में बाढ़ आती है तो मिट्टी क्या होती है, बह जाती है पानी के साथ में, और जैसे भारी होती है नदी तो वो मिट्टी लाके किसी मैदानी इलाके में छोड़ देती है। कभी आप ये प्रयोग करके देखिए कि आप एक ढलान से पानी को गिराएंगे तो जैसे ऊपर से गिराएंगे तो बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा, लेकिन जहाँ सरफेस बराबर होगा वहाँ उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। और इसी तरह से नदियों का भी है, पहाड़ों से आती हैं तो बहुत तेज़ बहती हैं, जब नीचे आती हैं तो आने के बाद में क्या होता है, उनकी रफ्तार कम हो जाती है और वो ज़मीन पे जो कुछ भी अपने साथ लाती हैं वो सारा डिपॉजिट मैदान में छोड़ देती हैं। 3 तरह की लैंडफॉर्म होती है और इस लैंडफॉर्म को आप कैसे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द एलिवेशन एंड स्लोप। एलिवेशन क्या होता है, ऊंचाई, और स्लोप क्या होता है, ढलान। ऊंचाई और ढलान के अनुसार आप देखते हैं कि आप जिस जगह पे खड़े हैं वो क्या है, एक पहाड़ है या एक प्लेटू है या एक प्लेन है। पहाड़ का मतलब माउंटेन, प्लेटू का मतलब एक टेबल फॉर्म में एक ऐसी जगह जिसके आसपास कुछ नहीं है लेकिन बीच में जो जगह है वो बहुत ही सख्त है, पत्थर वाले वो है, और उस पर कोई बड़ी वनस्पति यानी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। और थर्ड है प्लेन। प्लेन का मतलब मैदान, जैसे गंगा के मैदान। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक जो ये बेल्ट जाती है, ये क्या है, ये उत्तर के मैदान है। माउंटेन्स, माउंटेन्स के भी प्रकार आपको बता दूं मैं कि माउंटेन्स जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन और तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है सतही, या जिनको कहते हैं ना, एक के ऊपर एक तह पड़ती चली जाती है,
जैसे हिमालय का माउंटेन है, तो पहले हिमालय की जगह पे एक टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, दलदली सागर हुआ करता था। और जब नीचे का जो टुकड़ा है बहता हुआ कहीं से आके इसके साथ इसने धक्का मारा बहुत ज़ोर से, तो वो जो सतह थी वो क्या हुआ, वो ऊंचाई में उठ गई। वो आगे नहीं बढ़ पाई तो क्या हुआ, ऊंचाई में उठ गई। और इस तरह से बना आपका फोल्ड माउंटेन। हिमालय जो है वो यंग माउंटेन है। इसी तरह एल्प्स भी जो है वो भी यंग फोल्ड माउंटेन ही कहा जाता है। इसके अलावा ब्लॉक माउंटेन जो है वो कैसे बनते हैं, लार्ज एरिया में ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली का मतलब क्या है, टूटते हैं और सीधे धंस जाते हैं लंबाई में ही। वर्टिकल का मतलब होता है लंबाई में ही नीचे धंस जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ हिस्से ऊपर हो जाते हैं और कुछ हिस्से नीचे चले जाते हैं। और इस तरह के हिस्से जो ऊपर उठ जाते हैं उनको हॉर्स्ट कहते हैं, HORSTS। और जो नीचे को दब जाते हैं उनको ग्रैबन कहते हैं। और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्लॉक माउंटेन का है, राइन वैली और वॉसगेस माउंटेन जो यूरोप में है। अब आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वॉल्केनो से बनने वाले माउंटेन, ऐसे पहाड़ जहाँ से धरती क्या होती है, फट के ज्वालामुखी बाहर आ जाता है। और फिर जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है तो वो जो जितना भी लावा बाहर आया होता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, जम जाता है। और इसके जमने से जो पहाड़ बनते हैं वो वॉल्केनिक पहाड़ या वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। और वॉल्केनिक माउंटेन्स के दो उदाहरण है, किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और दूसरा है माउंट फ्यूजियामा जो जापान में है। और ये टाइम टाइम पे क्या होता है, फटते रहते हैं। इसके बाद आते हैं हम कि माउंटेन्स क्यों होने चाहिए। माउंटेन्स का फ़ायदा क्या है, माउंटेन्स पे पहाड़ों में क्या होता है, पानी की डिपॉजिट रहते हैं। डिपॉजिट होने का मतलब पहाड़ों पे क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। और बर्फ़ से क्या बनता है, पानी बनता है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स रहते हैं जिनकी वजह से आपकी पानी की ज़रूरत पूरी होती है। अनेक प्रकार की वनस्पति होती है और कई तरह के जो ये फ्लोरा एंड फाउना लिखा है, फ्लोरा मतलब वनस्पति और फाउना मतलब जीव जंतु पहाड़ों पे रहते हैं। बहुत वैरायटी के वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो हमारे पेड़ पौधों को हम क्या करते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, चारे के लिए यूज़ करते हैं, छतें ढालाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत तरह के फ़ायदे हैं हमें पहाड़ों से होती है। उसके बाद आते हैं प्लेटू को आप टेबल लैंड भी कहते हैं। अ प्लेटू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। आसपास के एरिया से क्या होता है, ऊंचा उठा होता है और एकदम सख्त होता है। और इसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स के डिपॉजिट्स होते हैं। मिनरल्स के डिपॉजिट का मतलब इसके अंदर खनिज पदार्थ होते हैं और इसके अंदर कुछ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम प्लेन्स में। प्लेन्स का मतलब मैदान। भारत के उससे समझने की कोशिश कीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र जो है वो गंगा का मैदान है। क्यों, गंगा और गंगा के साथ की नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज जो यूज़ किया जाता है वर्ड, ट्रिब्यूटरीज का मतलब है सहायक नदियाँ। ठीक है। तो वो अपने साथ में गंगा और उसके साथ छोटी छोटी और नदियाँ आती हैं और वो नदियाँ अपने साथ में मिट्टी बहा के लाती हैं पहाड़ों से और ला के मैदान में छोड़ देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। ये भारी हो जाती हैं और जब सागर में मिलती है जाके बे ऑफ बंगाल में, तो जो कुछ भी तलछट हो जहाँ जहाँ से भी लेके जाती हैं वो सब किनारे पे छोड़ देती हैं और पतली पतली धाराओं में सागर में जाके मिल जाती है। तो इस तरह से बनते हैं प्लेन। और प्लेन में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो भारत में है, और यांगस्टेज इन चाइना, और चाइना में है यांगस्टेज का। अब है लैंडफॉर्म एंड द पीपल। लोगों के लिए ये अलग अलग तरह की वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है भाई। देखो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, पहाड़ों पे घूमने जाते हैं हम लोग, मैदान मतलब रेगिस्तान में घूमने जाते हैं, घूमने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। और मैदानों में क्या उगाया जाता है, फसलें उगाई जाती हैं जिससे सब लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। दैट्स इट। इस चैप्टर में बस इतना ही है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।